नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआरपी एंड सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारे कोर्स कंप्लीट अकाउंटेंसी का 4th वीडियो है, जिसके अंदर हम सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कंप्लीट अकाउंटेंसी। तो जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि पहले वो उस कोर्स के तीनों वीडियो को सीख लें, जिससे कि उनका बेस मजबूत हो जाए। पिछले तीनों वीडियो के अंदर हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे अकाउंटिंग के, जो प्रैक्टिकली हैं। वीडियो नंबर 2 में हमने टैली के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। वीडियो नंबर 3 के अंदर हमने ट्रेडिंग कंपनीज, आइटम मास्टर, अकाउंट मास्टर और सेल और परचेज के बिल कैसे इशू और पोस्ट किए जाते हैं, इन सब के बारे में सीखा था। एक ट्रेडिंग कंपनी की कंप्लीट अकाउंटेंसी सीखी थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो भी चैनल को देख रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोज़ के ऊपर लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इन दोनों यूनिट्स के अंदर होता है। ट्रेडिंग की ऑलरेडी अकाउंटिंग सीख चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग की आज सीखेंगे। सेकंड पॉइंट पे हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे बड़ा टास्क होता है। रॉ मटेरियल को लाके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट टैली सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाता है, ये सीखेंगे। देन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स मटेरियल के ग्रुप कैसे टैली के अंदर बनाए जाते हैं, कैसे प्रॉपर अकाउंटिंग हम रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू क्रिएट वाउचर टाइप। वाउचर टाइप मतलब होता है पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसीव, जर्नल। इन वाउचर टाइप्स के अलावा अगर हमें और कोई नया वाउचर टाइप बनाना हो तो वो हम कैसे बनाते हैं। स्टॉक जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर टाइप ही होता है। इसके ऊपर कैसे वर्किंग की है कि टैली ईआरपी 9 में ये सीखेंगे। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको सबको पता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो इसकी सेल एंड परचेज कैसे की जाती है विद जीएसटी, ये सीखेंगे। देन स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट एक अच्छी तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कंप्लीट अकाउंटेंसी सीखेंगे। तो सबसे पहले की डिफरेंस समझते हैं बिटवीन ट्रेडिंग यूनिट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रेडिंग यूनिट्स में जो प्रैक्टिकली जो अंतर है, जो हमने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में मैंने सीखा, वो यही है। इन ट्रेडिंग यूनिट्स गुड्स आर सोल्ड इन द फॉर्म इन दे आर परचेज। जिस तरीके से माल को जिस फॉर्म में खरीदा जाता है उसी फॉर्म में अगर बेच दिया जाए तो वो ट्रेडिंग यूनिट है। जैसे कि आप मोबाइल लेके आए, आपने मोबाइल को एज इट इज बेच दिया, यू आर ट्रेडर। आप एसी लेके आए, एलईडी लेके आए, शूज़ लेके आए, जो भी आप जिस फॉर्म में गुड्स को लेके आए उसी फॉर्म्स के अंदर आपने उस गुड्स को बेच दिया, देन वो ट्रेडिंग यूनिट है। आपने उस गुड्स में कुछ बदलाव नहीं किया। ठीक इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर क्या होता है, इफ़ इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुड्स आर सोल्ड बाय चेंजिंग द फॉर्म दे आर बॉट। जिस रूप में गुड्स को खरीदा जाता है उसके अलावा उसको दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट करके जो बेचा जाता है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। जैसे कि आप लेदर लेके आए, आप सोल लेके आए, आप लेसेस लेके आए, आपने सबको मिला के क्या कर दिया, एक जूता तैयार कर दिया, देन यू आर मैन्युफैक्चरिंग। आप टायर लेके आए, इंजन लेके आए, फ्रेम लेके आए और आपने एक बाइक तैयार कर दी, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। अब इसके अंदर जो टायर के ट्रेडर हैं, जो टायर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो क्या है, ट्रेडिंग यूनिट है। जो खाली टायर को लेके आए, टायर को बेच दिया। पर जो टायर बनाता है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि वो पहले क्या करा, उसने रबड़ लेके आया, फिर उसको टायर की फॉर्म में उसको बनाकर बेचा। सो ओवरऑल जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ट्रेडिंग यूनिट के अंदर जिस फॉर्म में गुड्स को खरीदा जाता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की बात नहीं है। आप अगर रॉ मटेरियल को खरीदते हो, रॉ मटेरियल को ही बेच रहे हो, देन यू आर ट्रेडर। अगर आप रॉ मटेरियल को खरीद के उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, देन यू आर मैन्युफैक्चरर। अगर आप रॉ मटेरियल को द्वारा समझ लो, रॉ मटेरियल के रूप में आपने खरीदा और बेच दिया। जैसे कि टायर, अगर आपने रबड़ लिया, एग्जाम्पल रबड़ लिया आपने, जो टायर बनाने के काम आती है, आपने उसको एज इट इज बेच दिया, देन यू आर ट्रेडर। आपने बीज लिया, बीज बना के बेच दिया, यू आर ट्रेडर। आपने मदरबोर्ड लिया, मदरबोर्ड को एज इट इज बेच दिया, यू आर ट्रेडर। पर आपने मदरबोर्ड, कैबिनेट, एलईडी, माउस, कीबोर्ड मिला के बेच दिया, आप सबको मिक्स करके कंप्यूटर बना दिया, तो आप मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपने गुड्स की फॉर्म को चेंज कर दिया। यहाँ पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में कंफ्यूज मत होना। रॉ मटेरियल लाके अगर कोई रॉ मटेरियल बेच रहा है, उसकी फॉर्म को चेंज नहीं किया, तो वो ट्रेडर है। रॉ मटेरियल को उसने कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में, तो वो मैन्युफैक्चरर है। या आपने गुड्स की फॉर्म को चेंज कर दिया, तो आप मैन्युफैक्चरर हो। सो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। सो अब हम अपने टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। शुरुआत से करेंगे, पहले कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे नाम कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कौशन। देन उसके बाद हम उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, इन सब के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। तो ये हमने कंपनी को क्रिएट कर दिया, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, F11 को प्रेस करेंगे, जीएसटी को इनेबल करेंगे। और पहले अकाउंटिंग के फीचर्स को इनेबल करने के लिए इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री, इसको यस होना जरूरी है, ठीक है। इसका स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आएंगे,
एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे एनेबल जीएसटी को यस करते हुए सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में आने के बाद जो स्टेट है आपका वो स्टेट, जो भी जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर डाल लोगे। इन सब जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है सबके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको अगेन डिफाइन नहीं करूँगा। ये हमारा जीएसटी जो है वो एनेबल हो गया। एंटर प्रेस कर सकते हो आप। तो अब हमने क्या करा, अपने जीएसटी को एनेबल कर दिया, इन्वेंट्री फीचर्स वाले ऑप्शन को हमने एनेबल कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो यहाँ पर हम जूते को मैन्युफैक्चरिंग करना सीखेंगे। जूते को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले इंट्रा स्टेट परचेज ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में जब खरीद बेच की जाती है तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को बेचा जाता है तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम गुड्स खरीद रहे हैं, जीएसटी नंबर है, इनवॉइस नंबर है, डेट है। हम यहाँ पे जूता कंप्लीट बनाएंगे। जूता को बनाने के लिए हम क्या क्या आइटम खरीद रहे हैं, यहाँ पे लेदर खरीद रहे हैं, सोल खरीद रहे हैं, लेस खरीद रहे हैं, एडहेसिव खरीद रहे हैं, स्टिकर, कार्टून। इन सबको मिला के हमारा क्या होगा, एक जूता तैयार होगा। इसकी क्वांटिटी ये रही UM मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेदर को हम स्क्वायर फीट में खरीद रहे हैं, सोल को पेयर्स में, एडहेसिव को लीटर में, स्टिकर को पीसेज में। ये रेट है इनके, ये टैक्सेबल अमाउंट बनेगी और ये इनके परसेंटेज है। ओवरऑल एक कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर हम अलग अलग क्वांटिटी में डील करेंगे, अलग अलग परसेंटेज में डील करेंगे, अलग अलग आइटम में डील करेंगे और देन इसी रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो है कि जो हमारे एक जूते बनाने के अंदर 100 रुपीज़ पर वेजेस का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा जो कि एक एक्सपेंस है, तो इसको हम इस चीज़ों में कैसे ट्रीट करेंगे ये आज के इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखने वाले। कंप्लीटली प्रैक्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। तो सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर में आएंगे, देन हम वाउचर में आएंगे। वाउचर की शॉर्टकट की V है। ऑलरेडी इन फंक्शंस के बारे में बता चुका हूँ। मास्टर में अकाउंट इन्फॉर्मेशन का क्या फंक्शन है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का क्या फंक्शन है, थोड़ा सा बताया था। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लेजर को बनाते हैं, जिन जिन लेजर्स में हम डील करेंगे वो हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, जिन जिन आइटम्स में डील करेंगे हम वो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में बनाते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। एंट्री को पास करने के लिए हम ट्रांजेक्शन्स के अंदर आते हैं। इसमें अलग अलग वाउचर होते हैं। सारे 8 वाउचरों की डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बल्कि 10 वाउचर की बता चुका हूँ। इंक्लूड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, इन सब की डिटेल हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को। F9 की को प्रेस करेंगे परचेज करने के लिए। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है 15, जो हमें गुड्स देता है वो सप्लायर होता है। डेट है 1/4, हमारी भी 1/4 है। अगर आपके पास 2/4 में गुड्स आ रहा है तो आप इसको F2 दबा के डेट भी इसकी चेंज कर सकते हो, पर सप्लायर की इनवॉइस की डेट वही रहेगी जो सप्लायर की इनवॉइस के ऊपर लिखी हुई है। किससे गुड्स खरीद रहे हैं, XYZ से, तो Alt+C प्रेस करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। XYZ एंड कंपनी माल खरीद रहे हैं, इसका मतलब है मेरा लेनदार है, सन्डी क्रेडिटर में आएगा। स्टेट का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर भी एक देखिए लाइन लिखी हुई है, सिलेक्ट द एप्लीकेबल स्टेट टू कैलकुलेट GST ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अगर आप स्टेट गलत लेंगे तो आपका जो है वो GST कैलकुलेशन को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये उत्तर प्रदेश का ही है बिकॉज इंट्रा स्टेट है। पिन कोड के अंदर आप पिन कोड डाल दोगे, GST नंबर, ये सब फेक GST नंबर है, खाली समझाने के लिए आपको। जब फेक GST नंबर होता है तो यहाँ पर ये पॉपअप आया था, वार्निंग वेरीफाई द पार्टी GST नंबर। अगर आपका GST नंबर से सही होगा तो यहाँ पर ये पॉपअप नहीं आएगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना और हम इसको यस कर देंगे। देन इसके बाद हम परचेज का लेजर बनाएंगे। Alt+C को प्रेस करेंगे। अगर हम एंट्री को दौरान कोई भी लेजर अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, Alt+C फॉर क्रिएट अ लेजर। इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड वाले ऑप्शन को यस जरूर करना है अगर नहीं हो रहा हो। GST को एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर GST डिटेल में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल टैक्स इनवॉइस हमने फीड करना है, रिकॉर्ड करना है। परचेज के अगर लेजर में अगर मैंने टैक्स डाल दिया तो मल्टीपल स्लैब वाले इनवॉइस को मैं फीड नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर जो मैं परचेज का लेजर जो डिफाइन कर दूंगा वो इसी रेट को उठाएगा, आइटम वाले मल्टीपल आइटम्स को वो नहीं उठाएगा। पर यहाँ पर हम मल्टीपल आइटम उसको एक ही इनवॉइस में फीड करेंगे, इसलिए हमें परचेज के लेजर में कोई भी परसेंटेज नहीं डालना, पर GST को एप्लीकेबल करना है। नेम ऑफ द आइटम में हमारा पहला आइटम है, Alt+C प्रेस करके लेदर। अंडर हम करेंगे Alt+C अगेन प्रेस करेंगे। यहाँ पे जब भी हमें क्रिएट करना होता है तो हम Alt+C बनाते हैं। रॉ मटेरियल अंडर प्राइमरी, ये प्राइमरी है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। प्राइमरी का मतलब मुख्य ग्रुप, तो रॉ मटेरियल हमारा मुख्य ग्रुप है। इसके अंदर शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड को आप यस करेंगे। सेट ऑल्टर GST डिटेल को आप नो रहने देंगे। यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करके देखेंगे UOM क्या है, स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर स्क्वायर फीट की शॉर्टकट फॉर्म जो है वो SQF। इसके बाद आप पूरा नाम इसका डाल देंगे। देन आप एंटर प्रेस करके और यहाँ पर इसका नाम को आप सिलेक्ट कर लेंगे जो कि स्क्वायर फीट है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को आप अभी कुछ नहीं करेंगे, 0 रहने देंगे। ये वहाँ पर करा जाता है जब हम डेसिमल में गुड्स को देते हैं। डेसिमल मतलब
4 किलो 200 ग्राम, 4 किलो 500 ग्राम, 4 किलो 800 ग्राम, तो वहाँ पर इन ऑप्शन को इनेबल किया जाता है 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट तक जितना आप इनेबल करना चाहते हो। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना है, लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हम परसेंटेज डिफाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मल्टीपल टैक्स इनवॉइस का फीड करना है डाटा सारा। तो यहाँ पर हम येस करेंगे। HSN कोड का अगर फंक्शन ना आ रहा हो तो आप F12 की को प्रेस करके यहाँ अलाउ HSN कोड को येस कर लोगे, शो ऑल GST टैक्स टाइप को येस कर लोगे। इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्शन है लेदर, HSN कोड जो भी आपके पास बिल के ऊपर है वो आप उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप टैक्सेबल करेंगे टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि ये टैक्सेबल है। कितना टैक्स है? 5%, 2.5% वो अपने आप ले लेगा। देन कंट्रोल ए दबा दोगे आप सेव करने के लिए, गुड्स करके, और अगेन कंट्रोल ए प्रेस कर दोगे। क्वांटिटी 1000 है, रेट है 90। देखिए यहाँ पर अपने आप स्क्वायर मीटर आ गया, तो ये यूनिट क्रिएट हो गया है। दूसरा जो हमारा आइटम है वो है सोल, तो ऑल्ट सी अगेन प्रेस करेंगे क्रिएट करने के लिए। सोल अंडर रॉ मटेरियल, ये सब हमारा रॉ मटेरियल है। ये किस में आ रहा है? पेयर्स में। जो आइटम ऑलरेडी हम यूनिट क्रिएट कर चुके हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाता है, तो पेयर्स यहाँ पर हमने क्रिएट नहीं किया, तो ऑल्ट सी प्रेस करके PRS शॉर्ट फॉर्म हो गई, PAIRS इसका फॉर्मल नेम हो गया। और यहाँ पर वही नेम डाल के आप इसका UQC आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन एंटर प्रेस कर देंगे। इसमें भी आप GST डालोगे, कितना परसेंट है? 12% है। टैक्सेबल करना इसको ना भूलें आप, और एंटर प्रेस करके इसको आप सेव कर लेंगे। 1000 स्क्वायर 1000 पेयर्स हैं, 50 रुपये पर पेयर्स के हिसाब से ये हो गया। देन ऑल्ट सी प्रेस करोगे, लेसेस अंडर रॉ मटेरियल, किसके अंदर है? पेयर्स के अंदर। पेयर्स का ऑलरेडी हमारा यहाँ पर यूनिट बन चुका है, तो पेयर्स यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेबल यस, कितना परसेंट है? 18% है। लेसेस आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जो भी HSN कोड है वो आप डाल देंगे। यहाँ पे इसका परसेंटेज देखिए 18% है, तो 18% सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दोगे। कितने? 1000 पेयर, रेट 10 रुपीज़ पर पेयर। नेक्स्ट आइटम हमारा एडेसिव है, ऑल्ट सी प्रेस करोगे, अंडर अगेन रॉ मटेरियल में है ये किस में? लीटर में, तो ऑल्ट सी प्रेस करोगे आप लीटर, फॉर्मल नेम में आप लीटर्स लिख लोगे, और यहाँ पर आप लीटर सेलेक्ट कर लोगे। अगर लीटर आपको ना मिले यहाँ पे तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करके भी इसका चलेगा, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम है, तो आप अभी इसको नॉट एप्लीकेबल करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। देन परसेंटेज आप इसका डिफाइन करेंगे, टैक्सेबल करते हुए 18% है। जो HSN कोड आपके बिल के ऊपर लिखा होगा वो आप डाल देंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन है तो सारे HSN कोड मैंने सर्च नहीं करे हैं। एडेसिव हमारा 1000 लीटर, रेट है 40 रुपीज़ पर लीटर का। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट आइटम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, स्टिकर, अगेन रॉ मटेरियल, किस में आ रहा है? पीसेज में आ रहा है, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे क्योंकि पीसेज का यूनिट नहीं है। फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम लिख देंगे, वही नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो कि GST रिपोर्ट में काम होता है। एप्लीकेबल टैक्स करने के बाद आपको सारे आइटम, जब भी आप मल्टीपल वाला इनवॉइस आप अगर आप फीड कर रहे हो तो आपको सारे आइटम्स के परसेंटेज किस में डालने हैं? आइटम के अंदर, ठीक है। परचेज के लेजर में नहीं डालने। 28% है। एंटर प्रेस करके ये हमारे 2000 स्टिकर हैं। एक जूते के अंदर 2 स्टिकर लगेंगे। यहाँ पर हम देखिए सबकी क्वांटिटी कितनी है? 1000 सबकी है, खाली स्टिकर की 2000। मतलब यहाँ पर हम 1000 पेयर तैयार करेंगे शूज़ के, तो स्टिकर वो एक पेयर के ऊपर 2 स्टिकर लगेंगे, एक जूते के ऊपर एक, दूसरे जूते के ऊपर एक। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी 2000 है, बाकी सबकी 1000 है। 2 रुपये पर पीस। ऑल्ट सी अगेन प्रेस करेंगे। ये क्या है? कार्टून। तो कार्टून अंडर रॉ मटेरियल, अंडर पीसेज में, पीसेज का हम ऑलरेडी यूनिट बना चुके हैं। यस करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज है 5%। टैक्सेबल करते हुए 5% आप डालते हुए इसको सेव कर दोगे। आगे चलने से पहले एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पर F12 की एक बार जरूर प्रेस करिएगा, और यहाँ पर देखिए अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST, ये नो आ रहा है तो आप इसको येस जरूर करिएगा। क्या करेंगे आप? येस करेंगे। पिछली वीडियो में मैं इनके सबके मतलब बता चुका हूँ। इसके बाद आप एक बार बैक आ जाओगे यहाँ पे ऊपर। ये एक्चुअली पहले येस नहीं था, हालांकि हमें पहले येस करना चाहिए था। तो जब भी आप पार्टी का नाम क्रिएट करोगे, देन परचेज के ऊपर आप जब एंटर प्रेस करोगे, उसके बाद एंटर करते ही यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन डालना है। क्लासिफिकेशन का मतलब आपको यहाँ पर ये बताना होता है कि इंट्रा स्टेट परचेज है कि इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट सेल है कि इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब सेम राज्य में खरीद बेच, इंटर का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो ये हमारी सेम राज्य की है
तो हम यहाँ पर परचेज टैक्सेबल करेंगे। क्या करेंगे? परचेज टैक्सेबल करेंगे। अगर ये मेरी इंटर स्टेट होती तो मैं क्या करूँगा? इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो इस ऑप्शन को आप इनेबल करो। हालांकि अगर नहीं भी करोगे तो आपका एंट्री फीड हो सकती है, पर फिर भी फॉर सेफ साइड आपको इस ऑप्शन को इनेबल करते हुए यहाँ पर एक बार इसको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको इसको जरूर बताना है कि ये परचेज टैक्सेबल है। इससे आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट के अंदर। सो आप इसको जरूर इनेबल करिएगा। अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे सेम स्टेट में खरीद बेच हो रही है। तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स है। टैक्सेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी या आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। टैक्स कभी भी आपको मैनुअली फीड नहीं करना। मैनुअली का मतलब अपने हाथ से यहाँ पर नहीं आपने फिगर डालनी है, ऑटोमेटिकली टैक्स लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जीएसटी रिपोर्ट सही करने के लिए। ऑल्ट सी प्रेस करोगे, एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए प्रेस करोगे सेव के लिए। सारा टैक्स अपने आप ले लिया। ऑल्ट ए करके आप एनालाइज कर सकते हो। आप ये चेक करना चाहते हो कि 5%, 18%, 12% की कितनी परचेज है, तो ऑल्ट ए प्रेस करने के बाद ऑल्ट F1 प्रेस करोगे। ये यहाँ पे डिटेल्ड के लिए होता है। तो यहाँ पर आपके सारे परसेंटेज जो हैं वो ओपन हो गए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ई वे बिल के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हालांकि वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये हमारा परचेज का बिल जो है वो प्रॉपर्ली फीड हो गया। ये हमारा परचेज का बिल था। एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हम देखेंगे स्टॉक रिपोर्ट में शॉर्टकट की एस है, या आप रिपोर्ट्स के अंदर 3rd नंबर ऑप्शन स्टॉक समरी में आते हुए ऑल्ट F1 इसको करेंगे। और डिटेल में आप देख सकते हैं एडेसिव, लेसेस, लेदर, सोल, स्टिकर। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है एक आइटम हमने छोड़ दिया कोई। लेदर, सोल, लेसेस, एडेसिव, स्टिकर एंड कार्टून नहीं आ रहा ना यहाँ पर। तो एस्केप की करेंगे। इस एंट्री को हम ओपन कर लेंगे एक बार। कार्टून हमने यहाँ पर बनाया तो था, पर हमने आई थिंक लास्ट में समझाते समय मैंने कार्टून उसको फीड नहीं करा। सो एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पे कार्टून देखो हमने क्रिएट करा था पर फीड नहीं करा। कार्टून की कितनी क्वांटिटी है? 1020 रुपीज़ का पर कार्टून। टैक्स की अमाउंट अपने आप चेंज हो गई। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी, ऑटोमेटिक लेना चाहिए। ऑल्ट F1 करते हुए देखिए नीचे कार्टून वाला फंक्शन भी आ चुका है। तो सारे आपको टैक्स कभी मैनुअली फीड नहीं करना, ऑटोमेटिकली टैली को लेने देना है। अब हम स्टॉक के अंदर आएंगे और चेक करेंगे हमारा स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर कार्टून आ गया है। रॉ मटेरियल के अंदर सारा कुछ माल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क करें तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स स्टॉक रिपोर्ट में अलग अलग दिखना चाहिए फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, सो ये मेरा स्टॉक यहाँ पर मेंशन हो गया। देन अब आगे की कहानी क्या आती है कि मेरे को ये जो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा उससे मुझे क्या करना है? जूता बनाना है, वुमेन सैंडल। साटा, बाटा की बहन साटा कर दी मैंने यहाँ पर। साटा की वुमेन सैंडल आपको ब्लैक 8 नंबर। तो अब यहाँ से असली मैन्युफैक्चरिंग की कहानी चालू होती है कि आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आप रॉ मटेरियल को कैसे कंज्यूम करोगे फिनिश्ड गुड्स में। तो इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर। ओके गाइस, एंटर प्रेस करेंगे। आइटम का जो नाम है, जो मेरा फिनिश गुड्स है उसका नाम क्या है? साटा वुमेन सैंडल ब्लैक 8 नंबर। तो मैं स्टॉक आइटम में आऊँगा, क्रिएट करूँगा साटा वुमेन सैंडल ब्लैक 8 नंबर। देन इसको मैं ऑल्ट सी करते हुए फिनिश्ड गुड्स में डालूंगा। किसमें? फिनिश्ड गुड्स। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस करना है। इससे आपको यस करने से क्या होता है? स्टॉक रिपोर्ट के अंदर आपको भारी सारी क्वांटिटी दिखने लग जाती है। देन इसको सेव कर दोगे आप। ये मेरा किस में तैयार होगा? इसका UOM क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट PRS मतलब पेयर्स। तो पेयर्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट करा हुआ है। इसका रेट ऑफ परसेंटेज क्या है? 12% है। तो यहाँ पर मैं इसको टैक्सेबल लेते हुए 12% कर दूंगा और एंटर प्रेस करके सेव कर लूँगा। अब मेरे को यहाँ पर एक ऑप्शन एनेबल करना है F12 की मदद से। सबसे नीचे आप आएंगे, आपको दिखेगा एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल। आप इसको येस कर दोगे। इसको येस करने से क्या फ़ायदा होता है? इसको येस करने के बाद हम अब यहाँ पे इसको बताएंगे कि एक पेयर साटा वुमेन सैंडल बनाने में मेरी कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की कंज्यूम होगी। तो हम इसको येस करेंगे। इसका हम यहाँ पे पहले पूछेगा नेम ऑफ द BOM। तो हम यहाँ पे कुछ भी नेम डाल सकते हैं, जो भी आपको अपने हिसाब से पहचान के लिए जो भी अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे वुमेन सैंडल डाल दे रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक पेयर बनाओगे, 2 पेयर, 5 पेयर। तो जूता आपको पता है पेयर्स में बिकता है, जहाँ पे लॉट्स में जैसे दवाई है वहाँ लॉट के हिसाब से तैयार होता है। जिस तरीके से जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो उसमें जिस तरीके का यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर है उस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो। जूता पेयर्स में बिकता है इसलिए हम 1 पेयर इसको बताएंगे।
अब हम इसको ये बताएंगे यहाँ पे कि 1 पेयर वुमेन सैंडल बनाने में मेरा क्या क्या आइटम खर्च होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस आइटम के इस क्वेश्चन में हम 1000 जोड़ी जूते की तैयार करेंगे, 500 वुमेन की, 500 मैन की, ठीक है, इसलिए 1000 क्वांटिटी हमने ली है। तो यहाँ पर मेरा एडेसिव लगेगा 1 लीटर, कार्टून मेरा 1 खर्च होगा, लेसेस 1 पेयर, लेदर 1 स्क्वायर फीट, सब कुछ अपने आप वहाँ पे जितने भी स्टॉक आइटम रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन होने लग जाएगा। सोल 1 जोड़ी एंड स्टिकर 2 लगेंगे, ठीक है। मैंने इसको ये बता दिया। अब ये इसके यहाँ पे डाटा सेव हो गया। अगेन सेट कंपोनेंट में आकर मैं आपको दोबारा बता दूँ, यस करते हुए आपको सारी डिटेल यहाँ पर ये फिल करनी है, ठीक है। अभी हमारा क्या हुआ, आइटम क्रिएट हो गया जो कि मेरा आइटम बनेगा, पर अभी रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए अब हम कहाँ पे आएंगे, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, वाउचर टाइप, हाउ टू क्रिएट वाउचर टाइप, ठीक है। तो वाउचर टाइप के बारे में सीखेंगे। वाउचर टाइप क्या होता है और कहाँ पे जाके बनता है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में बनता है। वाउचर टाइप क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग वाउचर में जो हम ये करते हैं ना, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसीव, जर्नल, इनको सबको हम वाउचर टाइप बोलते हैं। सो अब हमें इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स में कंज्यूम करने के लिए हमें इन्वेंट्री वाउचर में जाकर एक वाउचर बनाना पड़ेगा। वाउचर टाइप में आएंगे हम यहाँ पर, देखिए है ना, देन हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एक वाउचर बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अंडर स्टॉक जर्नल, अपने आप पहले से बना होता है। नेम, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक या मैनुअली, हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद एक ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है वो यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाले ऑप्शन को आपने यस जरूर करना है। एंटर प्रेस करते हो आपने इसको सेव कर देना। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनके तैयार हो गया, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाला जर्नल तैयार हो गया। अब इसकी एंट्री पास हम कहाँ से करेंगे, तो ट्रांजैक्शन में हम आते हैं एंट्री पास करने के लिए। 2 तरीके हैं, तो आप अकाउंटिंग वाउचर में आके Alt+F7 की को दबाएंगे तो आपका यहाँ पर स्टॉक जर्नल एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आएगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को तैयार करना है। स्टॉक जर्नल क्या होता है, ये ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं ऑलरेडी उस पर डिस्कस कर चुका हूँ। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है इन्वेंट्री वाउचर में आके, ठीक है। हम यहाँ पर किसी वाउचर में आप आ जाओ, अकाउंटिंग वाउचर में आके Alt+F7 प्रेस कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे जो हमने बनाया है। हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, वुमेन साटा वुमेन सैंडल ब्लैक नंबर। कितने पेयर्स बनाएंगे, मैंने आपको बताया 500 वुमेन के बनाएंगे, 500 मैन के। सॉरी ऐसा करेंगे 500 और 400 करेंगे क्योंकि 100 का हम रॉ मटेरियल भी अपने पास स्टॉक में रखेंगे, तो 400 कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 400 बना रहे हैं जोड़ी। कितनी बना रहे हैं, 400 पेयर्स। सारी क्वांटिटी उसने अपने आप ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि मैंने आइटम को क्रिएट करते समय वहाँ पर BOM बोम, उसको टेक्निकली लैंग्वेज में बोम बोलते हैं, वो हमने एनेबल कर दिया था। अगर मैं यहाँ पर 200 पेयर्स करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ले लेगा 200 पेयर्स, ठीक है। पर मेरे को कितने पेयर्स बनाने हैं, 400 पेयर्स बनाना है, तो सारी क्वांटिटी उस हमने आप ले ली। यहाँ पर मेरे को कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर मुझे ये भी पता है एक पेयर बनाने में मेरे कितने रुपये कॉस्ट आ रही है, 214 रुपये। पर यहाँ पे हमने एक नोट भी दिया हुआ था, ₹100 पर पेयर वेजेस और एक्स्ट्रा लगेगी, जो कि मेरे एक जूते की कॉस्ट है। तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आएंगे और Alt+C प्रेस करते हुए हम यहाँ पर वेजेस का एक लेजर बनाएंगे जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनेगा। GST को नॉट एप्लीक करेंगे क्योंकि वेजेस के ऊपर कोई GST नहीं लगता है। एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेंगे। परसेंटेज में लगती है तो परसेंटेज बता सकता हूँ, जैसे कि 10% वेजेस लग रही है तो अपने आप 85 से 60, पर हमारी वेजेस परसेंटेज में नहीं लग रही, किस में लग रही है, पेयर्स में लग रही है। तो Alt+C से कैलकुलेटर को ओपन करूंगा। 100 पेयर 100 × 400, 400 पेयर बनने हैं 100 रुपये पर पेयर की वेजेस के हिसाब से। तो 40,000 रुपये मेरी वेजेस लग गई। मेरी जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम कितनी हो गई, 314 रुपये की मेरी एक जूते की जोड़ी मेरे को इन हाउस घर पे पड़ेगी। तो एंट्री हमने सेव कर दी। एस्केप की से बाहर आएंगे। अब स्टॉक समरी देखेंगे। Alt+F1 प्रेस करेंगे तो फिनिश्ड गुड्स के मेरे पास कितने पेयर हैं, 400 पेयर हैं, 314 रुपये जोड़ी की कीमत लगी और 600 पेयर्स का माल मेरे पास अभी रॉ मटेरियल में स्टॉक अवेलेबल है, इसलिए हम रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स को अलग अलग मेंशन करेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे अगेन। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सेल का क्वेश्चन था इंट्रास्टेट सेल का मतलब है सेम राज्य के अंदर सेल करना। तो वाउचर में आएंगे, F8 की को प्रेस करेंगे सेल के लिए। पार्टी का नाम 123 एंड कंपनी। Alt+C प्रेस करेंगे 123 एंड कंपनी। माल बेचना इसलिए संडी डेटर। इंट्रास्टेट है मतलब सेम स्टेट का, इसलिए यूपी रखेंगे इसको हम। GST नंबर है इसका 09ABCDE। फेक GST नंबर है, फिर बता दे रहे हैं, खाली सिखाने के पर्पज से। जब भी गलत GST नंबर होगा यहाँ पॉपअप आ जाएगा।
सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को बिल्कुल कुछ नहीं करना है और उसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम सारी डिटेल डाल सकते हैं। अगर ये डिटेल किसी के पास ना आ रही हो तो आप फंक्शन F12 की को इनेबल करते हुए इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल को यस या नो कर सकते हो। नो कर देंगे तो बंद हो जाएगा। देखिए अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो सीधा नीचे आ जाएगा। सेल के लेजर में Alt C प्रेस करते हुए सेल का एक लेजर बनाएंगे। अंडर सेल इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड जरूर करना है। एप्लीकेबल करेंगे, कोई परसेंटेज नहीं डालेंगे क्योंकि मल्टीपल हमें बनाना होता है तो इसलिए हम परसेंटेज नहीं डालेंगे। गुड्स बेच रहे हैं इसलिए इसको इनेबल करते हुए कंट्रोल A प्रेस करके सेव कर देंगे। लोकल सेल होती है तो सेल टैक्सेबल, लोकल परचेज होती है तो परचेज टैक्सेबल, बाहर की सेल होती है तो इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल, वो भी अभी हम सीखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम साटा वुमेन सैंडल के 200 पेयर बेच रहे हैं तो साटा जैसे लिखेंगे, हम ऑलरेडी बना चुके हैं। 400 पेयर मेरे पास यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं, 400 पेयर्स हैं फिनिश्ड गुड्स के। तो 200 पेयर्स बेच रहे हैं, 1399 कॉस्टिंग है। लोकल टैक्स लगेगा CGST, SGST और ये ई-वे बिल वाला ऑप्शन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इस तरीके से मेरा बिल बन गया। एंटर प्रेस करते हुए हम इसको सेव कर लेंगे। बिल बनाने के बाद अगर प्रिंट का ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप अगेन अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आओगे, वाउचर टाइप, ऑल्टर, सेल के वाउचर को आप ओपन करेंगे और यहाँ पर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग वाले ऑप्शन जो अगर नो हो तो आप इसको येस कर लेंगे, ठीक है, और कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। अब जब भी आप उसको बिल को आप बनाएंगे और सेव करेंगे तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। ये भी हम नेक्स्ट एंट्री में सीखेंगे। इंटर स्टेट, नेक्स्ट मेरी सेल कौन सी है? इंटर स्टेट। पहली कौन सी थी? इंट्रा, मतलब सेम राज्य में। अब ये इंटर स्टेट। यहाँ पर हम कौन सा नया आइटम बना रहे हैं? साटा मैन शू। तो एक नया आइटम बना रहे हैं। पूरा प्रोसेस द्वारा से आपको समझा देता हूँ। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, साटा मैन शू ब्लैक 8 नंबर, एंटर प्रेस करेंगे। अंडर फिनिश्ड गुड्स है मेरा, किस में है? पेयर्स में है। किस में है? UM पेयर्स में। तो पेयर्स लेते हुए सेट कंपोनेंट बॉम को यस करेंगे। वो मैन इसका रख देंगे मैन शूज के नाम से, मैन शू ब्लैक। जो भी जिस यूनिट में आप वर्क कर रहे हो, जो भी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है वो। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 पेयर्स, एक आइटम लगेगा, सब मैंने आपको पहले बता दिया। 1 कार्टून, 1 पेयर लेसेस, 1 स्क्वायर फीट लेदर, 1 पेयर शू सोल एंड 1 स्टिकर। सेव कर लेंगे। टैक्स को इनेबल करेंगे। कितना टैक्स है? 12% टैक्स है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन HSN कोड आपको मिल जाते हैं जिस यूनिट में आप वर्किंग कर रहे होते हैं। टैक्सेबल करते हुए 12% एंड इसको एंटर प्रेस करके हम सेव कर लेंगे। अब बारी आती है रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने की फिनिश्ड गुड्स में। तो अगेन इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे, Alt F7 की का प्रयोग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को ओपन करोगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे मैन। तो साटा मैन आपके सामने आ जाएगा। 400 पेयर बना रहे हो इसलिए यहाँ पे कितनी लगोगी? 400 पेयर लिखोगे, अपने आप सारी क्वांटिटी मेंशन हो जाएगी, सब ऑटोमेटिक वे में। अगेन हमारी वेजेस लग रही है यहाँ पे, तो हम वेजेस सेलेक्ट कर लेंगे। कितनी? 100 रुपीज़ पर पेयर, 40,000 हो जाती है। 100 मल्टीप्लाई बाय 400। कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है? 312 रुपये पर जोड़ी की हमारी कॉस्टिंग पड़ रही है। एंटर प्रेस करते हुए हम इसको सेव कर लेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे, स्टॉक रिपोर्ट में आएंगे, एंटर प्रेस करते हुए Alt F1 की को प्रेस करेंगे और देखेंगे 400 पेयर मेरे पास मैन शूज़ के हैं, 200 पेयर मैंने साटा के हैं क्योंकि 400 थे ये भी मेरे पास। देखिए 400 इनवर्ट 400 थे पर 200 मैंने इसको सेल कर दिए। 200 का मेरे पास रॉ मटेरियल स्टॉक में है। अब इसका सेल का बिल बनाएंगे। वाउचर में आएंगे, V शॉर्टकट की, F8 सेल की शॉर्टकट की। पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, गौरव ट्रेडर्स है। Alt C प्रेस करते हुए इसको लेजर को क्रिएट कर लेंगे, गौरव ट्रेडर्स। अंडर सन्डी डेटर क्योंकि पैसे देगा, माल बेच रहे हैं। स्टेट दिल्ली, GST नंबर जो मेंशन है 07BRTPS, फेक GST नंबर है फिर बता दूं, F2Z2 और इसको हम सेव कर लेंगे। सेल का लेजर ऑलरेडी बना है। बाहर सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल जरूर सेलेक्ट करेंगे। जिसके पास ये ऑप्शन ना आ रहा हो दोबारा बता दूं, F12 की को आपको प्रेस करते हुए अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल को आपको येस कर लेना है। इसको अगर आप यहाँ पर टैक्स डाल देते हो तो आपको नीचे मैनुअली टैक्स डालने की नीड नहीं पड़ती है और आपकी GST रिपोर्ट अच्छे से तैयार होती है। साटा मैन शू बेच रहे हैं, कितने? 200 पेयर, कॉस्टिंग है 1599। टैक्स कौन सा लगेगा? मन में सोच लो अपने आप, मैं बता देता हूँ, IGST। Alt C प्रेस करेंगे, IGST का लेजर क्रिएट नहीं है तो IGST। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे।
अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। ऑल्ट ए करते हुए आप टैक्स का एनालिसिस कर सकते हो। ई-वे बिल के बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा है, ये बिल मेरा सेव हो गया। प्रिंट भी निकलेगा इसका अपने आप, क्योंकि हमने प्रिंट वाले ऑप्शन को अनेबल कर दिया था। सो एंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा प्रिंट इनवॉइस का प्रिंट यहाँ पर जो है वो निकल जाएगा। अब हम वापस आके स्टॉक देखते हैं। तो स्टॉक मेरे पास कितना है, 400 पेयर फिनिश गुड्स का है और 200 पेयर्स का रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। तो ये सारी कहानी इस तरीके से हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फिनिश्ड गुड्स के अंदर। स्टॉक हमें प्रॉपर देखना चाहिए, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर काम करें तो आपको स्टॉक अच्छे से देखना चाहिए फिनिश्ड और रॉ मटेरियल का। बॉम को एनेबल करना, बिल ऑफ मटेरियल को एनेबल करना हमको आ गया। अब हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पर सारा हमारा परचेज अकाउंट फिनिश्ड गुड्स के अंदर, स्टॉक के अंदर फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल अलग अलग मेंशन हो रहा है। सेल अलग दिख रही है, परचेज अलग दिख रही है। ग्रॉस प्रॉफिट 5,54,000 का हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट अभी है क्योंकि अभी हमने कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं डाले हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम आते हैं तो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर इस पर डिस्कस करते हैं। चलो अभी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ रहा है, सन्डी डेटर आ रहा है, सन्डी क्रेडिटर, मतलब पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर हमारा 50,332 रुपये आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर हमने इनपुट आउटपुट के हम लेजर नहीं बनाते, तो इससे ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट की एंट्री मेरी यहाँ पर प्रेस हो गई है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे टैक्स जमा करना है। कितना टैक्स जमा करना है, 50,332 रुपये मेरे को टैक्स जमा करना है। कैसे करना है, तो इसके लिए हम डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी 3B को आप ओपन करोगे तो आपने जो माल बेचा है उसके ऊपर जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है, जीएसटी के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने जो लोगों से पैसा लिया सेल के ऊपर वो 71,952 रुपये। कंट्रोल एन करके आप कैलकुलेटर के ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो। 71,952 मैंने टैक्स लिया है। माल खरीदा तो मैं टैक्स कितने दे गया हूँ, 21,620, लेस करने पे आपका 50,332 रुपये टैक्स बन रहा है। जो आपका टैक्स बन रहा है वो आपका किसके साइड में बन रहा है, वो आप बैलेंस शीट में आके ड्यूटी एंड टैक्सेस में चेक कर सकते हो। 5,978 पे आपको CGST का जमा करना है, 5,978 SGST का जमा करना है, IGST का 38,376 जमा करना है। ये जमा करना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। मेरी सेल मेरी परचेज से ज़्यादा है, मतलब मैंने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया और टैक्स जमा कम करा है। क्रेडिट बैलेंस दो चीज़ों का होता है, इनकम या लायबिलिटी का। ये मेरे लिए लायबिलिटी है, इसलिए मेरे को पे करना है। जो लोग इनपुट और आउटपुट के अलग अलग लेजर बनाते हैं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है कि उनको लास्ट में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ती है। इसके ऊपर भी एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत ना पड़े, वो भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं या जो पुराने व्यूअर्स हैं, प्ले सेक्शन को जाकर जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने इनपुट आउटपुट के अलग अलग लेजर नहीं बनाए थे। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपने आप ही इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ पास हो गई। कैसे हो गई, 10,810 रुपये मैं परचेज के ऊपर टैक्स देके आया था, 16,788 रुपये मैंने सेल पर टैक्स लिया, तो मुझे देना कितना, 5,978। एंटर प्रेस करके आप देख सकते हो परचेज और सेल एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5,978। IGST के अंदर मेरी कोई परचेज नहीं थी, इसलिए डेबिट बैलेंस कुछ नहीं है। 38,376 की सेल थी, देख सकते हो आप। तो सेल के ऊपर 38,376 का टैक्स लिया था, इसलिए ये यहाँ पर सेल में IGST मेरे को जमा कराना है। तो ओवरऑल जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो GST वाली, तो इनपुट आउटपुट के लेजर कृपया करके ना बनाएं, सिंगल लेजर बनाएं, CGST, SGST और IGST। इससे क्या होता है कि एडजस्टमेंट की एंट्री अपने आप पास हो जाती है। इसके पेमेंट की एंट्री मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी कर दूंगा पेमेंट की एंट्री तो जो मेरे आने वाले लेक्चर जो GST के ऊपर है वो सारे कुछ यहीं पर ओपन हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ तक कि बहुत कुछ हम प्रैक्टिकल सीख लिया हमने। अभी यहाँ पर 50,332 रुपये मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। क्यों देने हैं, क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर मेरा लायबिलिटी वाले ऑप्शन में मेरा जो है वो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। अगर यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस आता है तो मेरी परचेज ज़्यादा होती है। बाकी 3B तो आपने चेक कर ही लिया है। तो कुल मिला के स्टॉक आपने चेक कर लिया है। फटाफट से वीडियो को समाप्त कर लेते हैं और सीख लेते हैं हमने आज की वीडियो के अंदर क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा आज की वीडियो के अंदर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अंतर। उसके बाद हमने परचेज का बिल अलग अलग UOM यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग टैक्स रेट के साथ हमने चढ़ाया अंडर रॉ मटेरियल के अंदर। देन हमने एक फिनिश गुड्स का आइटम क्रिएट करा इन्वेंट्री के अंदर। आने के बाद यहाँ पर हमने F12 की मदद से BOM बिल ऑफ मटेरियल को हमने यहाँ पर एनेबल करते हुए यहाँ पर हमने उसको बताया कि एक जूता बनाने में क्या क्या मेरे रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आके वाउचर टाइप में आके एक नया वाउचर बनाया हमने, किसका, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, अंडर स्टॉक जर्नल, और यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को हमने येस करा। उसके बाद हमने अकाउंटिंग वाउचर के आने के बाद Alt F7 की को प्रेस करा और हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की मदद से मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया।
फिर हमने सेल का इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल के बिलों को हमने बनाया। तो इस तरीके से ये सारी हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अकाउंटिंग सीखी, जीएसटी कैसे निकालते हैं ये सीख लिया, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सेल सीख ली, मल्टीपल टैक्स इनवॉइस को चलाना सीख लिया। तो ये सारा कुछ था। नेक्स्ट भी इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी सर्विस सेक्टर को लेके। देन उसके बाद हम एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आएंगे, जीएसटी, इनकम टैक्स, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, सारा कुछ सीखेंगे। कंप्लीट 10 वीडियोस के अंदर पूरे अकाउंटेंट बनोगे भैया। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।